द वन थिंग समरी इन हिंदी। हर एक व्यक्ति को समान समय मिलता है, फिर क्यों कोई उसी समय में अधिक काम कर लेता है और अधिक लाभ पाता है, अधिक सफल हो जाता है, और कुछ लोग मेहनत करके भी कम ही लाभ पा पाते हैं। आपको लगता होगा सफल लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत चीज़ों पे ध्यान देते होंगे और अधिक मेहनत करते होंगे, तो सच ये नहीं है। हाँ, मेहनत तो वो करते हैं, पर वो कई सारे चीज़ों को करने के बजाय वो कुछ ज़रूरी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। वो अपना ध्यान बहुत ही नैरो रखते हैं, वो काम की गहराई में जाते हैं जो उनकी विजन के लिए ज़रूरी है। वो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने से ही आप सफल हो सकते हैं। और ये कैसे करें? इसका जवाब है, आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना होगा जो आपको करना चाहिए, ना कि जो आप कर सकते हैं। हर एक चीज़ बराबर महत्वपूर्ण नहीं होती है, बस कुछ ही चीज़ अधिक महत्वपूर्ण होती है, और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। असाधारण परिणाम इसी बात पे निर्धारित होती है कि आप अपना ध्यान कितना सूक्ष्म कर पाते हैं। यही बात हमें गैरी केलर और जे पापासेन अपनी बुक वन थिंग के जरिए सिखाते हैं। लेखक भी अपने काम और व्यवसाय में बहुत परेशानी झेल रहे थे। एक कोच की मदद से वो इसे ठीक कर पाए। इसके लिए उन्हें बहुत सारे काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि बस एक बदलाव लानी पड़ी जो बाकी चीज़ों में अपने आप सुधार लाता गया। और यहीं से वन थिंग का कॉन्सेप्ट जन्मा। ये वन थिंग हर जगह, हर समय, हर क्षेत्र में काम करता है, जिसे हम आगे के चैप्टर्स में और अच्छे से समझेंगे। जब आप किसी एक काम पे पूरा ध्यान लगाते हो, तब आप उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हासिल करते हो। डोमिनो इफेक्ट। कई सारे डोमिनो ब्लॉक्स को एक के आगे एक रखी जाती है, और बस पहली डोमिनो को धक्का दिया जाता है, तब सारे डोमिनो एक के बाद एक गिरने लगते हैं। एक डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराता है, और आखिरी डोमिनो पहली डोमिनो के हिसाब से कई गुना बड़ा होता है, फिर भी वो गिर जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लाइन में रखी ब्लॉक्स एक चैन रिएक्शन बनाता है और एक दूसरे को मोशन में ले आता है। इसीलिए छोटी सी डोमिनो धीरे धीरे इसके बड़े डोमिनो को गिराती जाती है। उसी तरह जब आप अपने लक्ष्य की ओर जाने वाली पहला काम कर लेते हो, तब आप मोशन में आ जाते हो, और उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे काम करते रहते हो। असाधारण सफलता एक बार में नहीं मिलती, बल्कि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में मिलती जाती है। आप पहला सही काम करते हो और उसके बाद लगातार सही काम करते जाते हो। समय के साथ सही कामों की श्रृंखला बनती जाती है और सफलता की जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती जाती है। सफलता समय लेता है, ये समय के साथ आता है। जैसे कोई ज्ञानी आदमी एक बार में ज्ञानी नहीं बना, बल्कि समय के साथ ज्ञान लेता गया, उसी तरह सफलता की इमारत सफलता की ईंटों पर ही बनती है और लगातार बनती जाती है, और दिन प्रतिदिन आप बड़ी सफलता की ओर बढ़ते जाते हो। एक बार में एक चीज पर काम करना सफलता की ओर ले जाता है। सफलता संकेत देती है। हर सफलता कुछ न कुछ संकेत देती है, और वो एक ही चीज पे केंद्रित होती है। ऐसे ढेरों उदाहरण हर तरफ मिल जाएंगे। बड़ी सफल कंपनियां की सफलता का राज उनका कोई एक प्रोडक्ट होता है। एक सफल इंसान में एक वो असाधारण टैलेंट होता है जो उसे असाधारण कामयाबी दिलाती है। KFC की सफलता के पीछे उसकी सीक्रेट चिकन रेसिपी थी। उसी तरह गूगल के कई प्रोडक्ट्स हैं, पर उनका सर्च इंजन ही उन्हें ज़्यादा आमदनी देती है और गूगल को इतना फेमस बनाई है। वैसे ही किसी व्यक्ति में बहुत सारे प्रतिभा होती है, पर कोई ऐसी खास प्रतिभा होती है जो उसे बहुत ज़्यादा कामयाब बनाती है। जैसे कि अमेरिका के महान चित्रकार पेट मैथ्यूज रोज़ एक नया चित्र बनाकर अपनी हुनर को निखारे थे और बाद में इसे अपनी पेशे में बदले थे। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के पैशन से ही वो आज एक लीजेंड बन पाए। बिल गेट्स अपनी प्रोग्रामिंग की जुनून से ही माइक्रोसॉफ्ट की नींव रख पाए। वैसे ही एक ऐसा व्यक्ति इतना प्रभाव डालता है या प्रेरणा दे जाता है कि उसके असर से किसी इंसान की जीवन ही बदल जाती है। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन में उनके मेंटर मैक्स तिलमूड ने गहरा प्रभाव डाला था। मैक्स ने आइंस्टाइन को बचपन से ही गणित, विज्ञान और दर्शन में रुचि दिलाई थी। ओपरा विन्फ्रे अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को देती हैं। तो कहने का मतलब यही है, हर असाधारण सफलता किसी एक प्रोडक्ट, किसी एक खास हुनर और कोई खास व्यक्ति के प्रभाव से आता है। उसे पहचानकर और उसी दिशा में काम करके ही असाधारण सफलता की ओर जाया जा सकता है। वन थिंग का मतलब यही है कि आप कहाँ से शुरू करें, कैसे चुनें कि कौन सी चीज़ आपको कामयाब बनाएगी, किस तरह से आप सही समय पे सही फैसला लें। इसे आगे और अच्छे से समझेंगे, पर इससे पहले कुछ ऐसी गलत धारणाएं, कुछ ऐसे झूठ को जानना जरूरी है जो हमें अपनी राह से भटका रही है। झूठ जो हमें भटकाते हैं और रास्ते से हटाते हैं।
जीवन बहुत छोटा है, हमें हर रोज़ कुछ सीमित समय और ऊर्जा मिलती है और इसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम बहुत सारे बेवकूफ़ों भरे काम करें और उससे सीख लें, फिर सही काम करें। सफल होने के लिए जितना ज़रूरी है अपने वन थिंग को पहचानना, उतना ही ज़रूरी है उन गलत धारणाओं से खुद को बचाना जिस पे हम लंबे समय से विश्वास कर रहे हैं और वो सारे मिथ, वो झूठ नीचे बताई गई है। हर बात समान महत्व की होती है। मल्टीटास्किंग, अनुशासित जीवन, विल पावर जब चाहें तब आ सकती है। संतुलित जीवन, बैलेंस लाइफ होना चाहिए। बड़ा हमेशा बुरा होता है। एक, हर बात समान महत्व की होती है। हर बात समान महत्व की होती है यानी हर चीज़ इक्वल इम्पोर्टेंस रखती है, पर यह सच नहीं है। हर चीज़ हमारे जीवन में समान महत्व नहीं रख सकती। हर इंसान की चॉइसेस अलग होती हैं, ज़रूरतें अलग होती है, पर ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए वो सारे कामों की लिस्ट बना लेते हैं और वो सभी कामों को ख़त्म करने में लग जाते हैं, जिससे वो दिखते तो व्यस्त हैं, पर वो उतना सफल नहीं हो पाते जितना वो चाहते हैं। सफल लोग टू डू लिस्ट के हिसाब से काम नहीं करते, वो एक सक्सेस लिस्ट बनाते हैं। वो देखते हैं कि दिन भर में ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी डील है जो उन्हें सक्सेस की ओर ले जाएगी, वो उसे पहले ख़त्म करते हैं। उनके लिस्ट में वही काम होते हैं जो उन्हें करना ही चाहिए और उन्हें उनकी लक्ष्य की ओर ले जाएगी। इसलिए अपने कामों में 80-20 प्रिंसिपल लगा के उन महत्वपूर्ण कामों को छांटें जो आपको करना ही चाहिए और उन गैर जरूरी कामों और चीज़ों से अपना ध्यान हटा लीजिए जो आपको एवरेज बना रही है। 2. मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। इंसान एक बार में बस एक ही चीज़ पे ध्यान लगा सकता है। कंप्यूटर भी एक बार में एक ही काम करता है, चाहे उसमें कई सारे फाइल खुले हों तब भी वो एक के बाद एक टास्क को पूरा करता है। पर कंप्यूटर में काम इतनी जल्दी होता है कि हमें लगता कंप्यूटर मल्टीटास्क कर रहा है। वैसे ही हमारा दिमाग एक बार में एक काम को अच्छी तरह से कर सकता है। जब हम एक बार में कई सारे काम करने में लगते हैं तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। 3. अनुशासित जीवन। सफल व्यक्ति हमेशा अनुशासित रहता है, पर यह झूठ है। डिसिप्लिन उस ईंधन की तरह होता है जो एक सफल आदत बनाने के लिए जरूरी होता है। जब आप अच्छी आदत बना लेते हो तो रोजमर्रा के फैसले वैसे ही करते हो जो आपको आपकी लक्ष्य से जुड़ी हो। डिसिप्लिन आपको लंबी दौड़ में सही फैसले लेना, समय पर उठाना, समय पर काम पे जाना, ये सब में मदद नहीं करती है, बल्कि शुरुआत में आदत बनाने में डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही आप डिसिप्लिन से सही आदत बना लेते हो फिर लंबी दौड़ के लिए आप तैयार हो जाते हो। आप खुद ब खुद समय पे उठना, समय पे सही फैसला लेना सीख जाते हो। डिसिप्लिन की मदद लें पर इसका उपयोग सही आदत बनाने के लिए करें। 4. विल पावर जब चाहें तब आ सकती है। दिन भर में हम जब चाहे तब अपनी इच्छा शक्ति का भरपूर उपयोग कर सकते हैं, पर सच में ऐसा नहीं होता है। इच्छा शक्ति मोबाइल की बैटरी की तरह होती है जो पूरा चार्ज होने से ज़्यादा होती है और फिर बाद में इस्तेमाल होते ही कम होती जाती है। जब आप सुबह उठते हो या फिर जिस समय अच्छा महसूस कर रहे होते हो तब आपकी विल पावर ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप काम करते जाते हो ये कमता जाता है। इसीलिए जब आप अपनी अधिकतम इच्छा शक्ति के लेवल पे हो तब इसका उपयोग अपने सबसे ज़रूरी काम पे लगाएं। जैसे जैसे दिन खत्म होता है हमारी इच्छा शक्ति कम होती जाती है, इसीलिए दिन के शुरुआत में ही अपने सबसे ज़रूरी कामों को पूरा कर लेना चाहिए। 5. संतुलित जीवन, बैलेंस लाइफ होना चाहिए। सफल लोग अपने क्षेत्र में असाधारण होते हैं और बाकी चीज़ों में एवरेज होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सभी चीज़ों को बैलेंस नहीं किया जा सकता है, तो वो उन्हीं चीज़ों को, कामों और रिश्तों को संतुलित करते हैं जो उनके लिए महत्व रखता है। ऐसे ही आप भी अपने जीवन में हर जरूरी और गैर जरूरी चीज़ों को संतुलित करने में न लगें। जो आपके लिए महत्व रखती है उसे बैलेंस करें और साथ साथ अपनी सेहत, परिवार, इन जरूरी चीज़ों को काउंटर बैलेंस करें। जैसे कि आप बहुत अमीर हो पर आपका सेहत अच्छा नहीं है तो आपका जीवन संतुलित नहीं है। जीवन को संतुलित करने के लिए आपको अपना सेहत की ओर ध्यान देना पड़ेगा। 6. बड़ा हमेशा बुरा होता है। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तब हमारे में ये चिंता बैठ जाता है कि हम इसे कैसे पा सकते हैं, न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, न जाने कितना समय लगेगा। यही सब चिंता और डर हमें बड़ा सोचने नहीं देती है। ज़्यादातर लोगों में ये बात भी बैठी हुई है कि बड़ी सफलता बड़ी बुराइयां लेके आती है, बड़ा बुरा होता इसीलिए वो छोटे लक्ष्य में ही खुशी ढूंढते हैं, पर यह एक झूठ है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम एक्शन भी लेते हैं, इसीलिए अपने सपनों में लिमिटेशन ना लगाएं। जब हम बड़ा सोचते हैं और उस पर बिलीव करते हैं तब हम कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्शंस भी लेने लगते हैं।
हमारा दिमाग उन रास्तों को ढूंढने लगता है जो हमें अपने बड़े लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है। छोटी सोच हमें छोटा एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा और बड़ा सोच बड़ा एक्शन की ओर ले जाएगा। बड़ा टारगेट बनाएं और बिलीव करें कि वो पूरा हो सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न। अब सवाल ये आता है कि अपना वो वन थिंग कैसे ढूंढे। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप से कैसे सवाल पूछते हैं। आपका फोकसिंग क्वेश्चन क्या है? अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तब आपको सोचना बंद करके एक्शन लेना पड़ेगा। आपका लक्ष्य के लिए जो भी जरूरी है उसे छोटे छोटे टास्क्स में बांटकर एक एक करके सबको पूरा करना पड़ेगा, पर इसके लिए जरूरी है कि वो सारे सही कदम पता हो। इसके लिए जरूरी है कि आप सही सवाल पूछें। सवाल ही आपको सही दिशा देगी, आपको क्लैरिटी देगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसीलिए इस बुक ये सवाल कई बार दोहराया गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे करने के बाद या ढूंढने के बाद बाकी सारी चीज़ आसान हो जाएगी या गैर जरूरी हो जाएगी। इस चीज़ को लेखक ने कई छोटे हिस्सों में बांटा है ताकि आप गहराई से उस एक चीज़ को सोच पाओ और पा पाओ। जैसे कि आपको अपने करियर में कोई मकाम हासिल करना है, यह आपका वन थिंग हुआ, तो इसे और सरल करने के लिए आप खुद से पूछ सकते हो कि आज आप वो कौन सा काम या कदम ले सकते हो जो आपकी लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाने में मदद करे। यानी आज वो कौन सा काम कर सकते हो जिसे करने के बाद आज की बाकी के चीज़ें आसान या गैर जरूरी हो जाएंगे। इसका जवाब ही आपका पहला डोमिनो होगा जिसे हिट करना है। ऐसे सवाल रोज़ पूछते रहने से और एक्शन लेते रहने से आपका सही माइंडसेट बन जाएगा और सफलता की ओर जाने वाली सारी डोमिनो आपको मिलती जाएगी। सफलता के कई क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आप अपने करियर में कुछ हासिल करना चाहते हो, पारिवारिक रिश्तों में कोई इच्छा होगी, अपनी सेहत को कैसा बनाना है उसमें कोई इच्छा होगी। तो इन सभी क्षेत्रों में अपनी वन थिंग को ढूंढें और उसे पाने में जुट जाएं। सफलता की आदतें हमारे जीवन को सही दिशा देती है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें सही आदत को अपने जीवन में रखें। इसीलिए लेखक कहते हैं फोकसिंग क्वेश्चन को अपने जीवन में एक आदत की तरह शामिल करें। रोज़ ये सवाल खुद से पूछे कि वो कौन सी चीज़ आज मेरे लिए करना जरूरी है जिससे बाकी चीज़ें आसान या गैर जरूरी हो जाएगी। ये आपके बड़ी सफलता के लिए बुनियाद की तरह काम करेगी। यानी आपका लक्ष्य बड़ा होगा पर हर दिन का छोटा एक्शन, नैरो फोकस आपको उस ओर लेता जाएगा। की पॉइंट्स। सफलता के लिए सारी चीज़ें करने के लिए नहीं होती हैं, इसके लिए बस कुछ ही चीज़ों पे ध्यान देना होता है। सफल लोग एक चीज़ पर अपना पूरा ध्यान और समय देते हैं और वो ऐसा कर पाते हैं क्योंकि वो स्मॉल जाते हैं। वो बाकी सारी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जिसे वो कर सकते हैं, और वो एक ही चीज़ को करते हैं जो उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट तभी मिलती है जब आप अपना फोकस बहुत ही ज़्यादा नैरो कर देते हैं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो सोचना बंद करके एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स गोल को छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में बांटें और एक बार में एक टास्क को पूरा करें। सफलता एक बार में नहीं आती है, ये आपको सीक्वेंशियली मिलती जाती है। सारांश। जब हमारी सोच बड़ी होगी उसके साथ बड़ा एक्शन भी लेना जरूरी होता है। सिर्फ बड़ी सोच ही असाधारण परिणाम नहीं ला सकती है, इसके लिए सवाल भी बड़ा होना चाहिए और कदम भी बड़ा लेना होता है, पर उस राह की और हम गो स्मॉल पे ध्यान देके जा सकते हैं। गलतियों से ना डरें, गलतियां होंगी, उससे सीख लें और उसे सुधारें, फिर और एक्शन लें, इसीलिए तरह बड़ी सफलता आती है। द वन थिंग बुक हमें हमारी सोच की विश्लेषण करने में मदद करती है, वो हमें हमारे लक्ष्य की चुनाव करने में मदद करती है। इसके साथ साथ क्या चीज़ हमें रोक रही, कौन सी गलत धारणाएं हमने पाल रखी है और कैसे उसे छोड़ें, उस पर रोशनी डालती है। ये हमें ये भी बताती है कि कैसे सवाल हमें पूछने चाहिए, कैसे अपना ध्यान को नैरो करके उन जवाबों पे ले जाना चाहिए जो हमारे लिए महत्व रखता है और सफलता के लिए ज़रूरी है।